मैथमेटिक्स टू आरजीपीवी एक तरह से बोल सकते हैं टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर आरजीपीवी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक बार बैक लग जाता है ना, फिर एम टू का बैक बहुत लंबा जाता है। सेकंड ईयर तक, थर्ड ईयर तक, फोर्थ ईयर तक एम टू के बैक्स रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए एम टू का बैक बहुत जल्दी क्लियर कर लेना। आई मीन बैक लगने ही नहीं देना है। इस बार मैं पूरा स्ट्रेटेजी समझा दूंगा। ठीक है, एंड मैथमेटिक्स टू उतना हार्ड नहीं है लेकिन ईजी भी नहीं है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा बैक लगता है। इवन मेरा खुद का बैक था। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, तुम लोग से क्या ही छुपाना। तो मेरा खुद का स्टार्टिंग में एम टू में बैक था, फिर दूसरे टाइम में मेरे को पता था कि अगर एक बार बैक लग चुका है, अगर बैक में फिर से बैक आ जाएगा, फिर मर्सी लग जाएगा एंड बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स व्हाई मैंने सेकंड टाइम में बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन की थी एंड वो प्रिपरेशन मेरे को अभी तक काम आती है। लाइक एक बार को मैंने सोचा था कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता हूँ, जैसे तुम लोग करते हो कि कल एग्जाम है तो आज उतना ही प्रिपरेशन करेंगे, कल भर बस काम निकल जाए, फिर परसों से भूल जाना है। लेकिन मैंने एम टू के टाइम पे, जब मेरा सेकंड टाइम हुआ, एक बार बैक लग चुका था, तब मैंने सोचा कि अब इसको पढ़ना है मेरे को। एंड मैंने उसको बहुत ही डीप से पढ़ा था, बहुत ही अच्छे से पढ़ा था कि मतलब वो मैं कभी नहीं भूल सकता। एंड मेरे को वो सारी चीज़ें अभी तक याद है बहुत ही अच्छे से। तो वो चीज़ें मेरे को हमेशा काम आती हैं। तो एम टू बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, उसको अगर पढ़ोगे फ्यूचर में तुम्हारे कोई भी जूनियर्स होंगे या फिर कोई भी तुम्हारा भाई बहन कोई भी होगा तो एम टू के क्वेश्चन पूछेगा तो ये नहीं होगा कि तुमको नहीं आता है, तुम बना नहीं पा रहे हो। समझ रहे हो, बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स टू को पढ़ना है कैसे है, क्या स्ट्रेटेजी होगी एंड ऑल। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जिनको नोट कर लो कि इनको सबसे पहले करना है, उसके बाद कुछ करना है। एटलीस्ट सी एफ पी आई सबसे पहले करना है। सी एफ पी आई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड स्पेशली मैथमेटिक्स टू की बात करें तो सी एफ पी आई पे बहुत सारे क्वेश्चन स्पेशली इसी पे सॉल्व होते हैं। मतलब 3-4 क्वेश्चन तो कंफर्म होते हैं जो कि सी एफ पी आई बेस्ड ही आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट सी एफ निकालना सबसे पहले सीख लो। पी आई के 2 फॉर्मूलाज होते हैं, 2 अलग अलग होते हैं। सी एफ और पी आई दोनों सीख लो। ठीक है, एंड ये दोनों मैंने बहुत ही अच्छे से एकदम बेसिक वे में सिखाया हुआ है। मेरी जो वीडियोज अभी मैंने मैथमेटिक्स टू के 4 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, उन चारों को देखना, एक भी मिस मत करना। उन वीडियोस के पहले या फिर दूसरे पार्ट में मैंने सी एफ पी आई पूरा डिटेल से सिखाया हुआ है, क्या होता है सी एफ पी आई, कैसे निकालते हैं पी आई के दोनों फार्मूलाज एंड ऑल, मैंने ये सब सिखाया हुआ है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एक क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होता है एंड वो क्वेश्चन सी एफ पी आई के थ्रू ही सॉल्व होता है। जो मैंने पार्ट्स अपलोड किए हैं मैथमेटिक्स टू के, उन्हें बहुत ही अच्छे से सिखाया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है फॉर्मूलाज डिफ्रेंशिएशन के, समझ लो एटलीस्ट। मान लो इंटीग्रेशन तुमको थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज एटलीस्ट तुमको पूरे आने चाहिए। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज आएंगे तो इंटीग्रेशन तुम खुद से थोड़ा बना भी लोगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन ही नहीं आएगा फिर बहुत दिक्कत होती है। एटलीस्ट बेसिक डिफरेंशिएशन पूरा समझ जाओ क्या होता है। उस पर एक लॉन्ग वीडियो मेरी अवेलेबल है मेरे चैनल पर तुम लोगों को नहीं मिलेगी। जो मैंने अभी 4 लेक्चर्स अपलोड किए हैं उनमें से जो चौथा लेक्चर है ना, चौथा पार्ट, उसके एंड में मतलब हाफ के बाद से पूरा बेसिक डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया हुआ है। पूरा बेसिक डिफरेंशिएशन 0 टू एंड, समझ रहे हो पूरा। तो उसको एक बार याद से देखना, समझना। बेसिक डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे पार्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स टू का जो चौथा पार्ट है अभी जो मैं अपलोड किया उसी में से चौथे पार्ट में से हाफ स्किप करके देखोगे तो पूरा बेसिक डिफरेंशिएशन मैंने 0 टू एंड पूरा बताया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक डिफरेंशिएशन, पूरा देख लेना एंड उससे बहुत रिपीट होता है क्वेश्चंस। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। जैसे मान लो केमिस्ट्री का पेपर कितना गंदा गया, फिजिक्स का पेपर काफ़ी अच्छा गया, काफ़ी थ्योरी आया था, तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड पेपर्स आ रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई सीन बन गया मैथमेटिक्स टू में कि बहुत ही लेंथी न्यूमेरिकल्स आ गए, बहुत ही अलग आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ गए, तो उस टाइम पे करना क्या है। वैसे किसी सिचुएशन में सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है आरजीपी में। हर एक स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं आपको। आप चाहे आधा क्वेश्चन बनाओ, आप चाहे 25% क्वेश्चन बनाओ, आपको 25% के मार्क्स मिलेंगे। स्टेप मार्किंग होती है। केमिस्ट्री में भी अगर किसी ने न्यूमेरिकल्स को अटेंड किया होगा या फिर कोई भी क्वेश्चन आधा बनाया होगा तो उसको आधे मार्क्स मिलेंगे प्रॉपर। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है आरजीपी में कि आपको स्टेप मार्किंग मिलती है हर एक क्वेश्चन के लिए। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है आरजीपी में मैथमेटिक्स टू का, वो तुमको बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, कोई क्वेश्चन है तुमको बिल्कुल नहीं आ रहा है, जीरो नॉलेज है उस क्वेश्चन के बारे में, फिर भी उसमें 3 मार्क्स ले सकते हो तुम। कैसे? किसी क्वेश्चन में अगर तुमको 0 नंबर मतलब 0 मार्क्स मिलने वाले हैं, उसमें तुमको कुछ नहीं आ रहा है, तुम एटलीस्ट क्वेश्चन को लिखो सबसे पहले, उसके बाद नीचे लिखो गिवन। उसके बाद गिवन में क्वेश्चन में जो जो दिया है ना उन सबको रिपीट कर दो। बस जो जो क्वेश्चन में दिया हो ना, जो जो डेटा दिया हुआ है उन सबको लिख दो, गिवन एंड ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। फिर नीचे लिखो फाइंड। फाइंड का क्या क्या खोजना है हम लोगों को, क्या निकालना है, क्या क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद तुमने 2 सेक्शंस बना दिए, तुमने 2 स्टेप्स बना दिए, पहला गिवन, दूसरा फाइंड। उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल लिख दो, थोड़ा बहुत फार्मूला लिख दो, सॉल्व हो जाएगा, इन काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जैसा करना है, खराब करो अच्छा करो, लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, चाहे तुम 2-2 पेज लिखो, चाहे तुम आधा आधा पेज लिखो, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ो मत।
कोशिश करो कि हर एक क्वेश्चन 3 से 4 पेज में जाए, लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आपको क्या करना है, हर एक साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, पीछे जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, जैसे मान लो 2024 जून में, 2023 जून में, 2022 जून में, 2021 में एंड 2019 जून मैथमेटिक्स 2 आरजीपीवी का पेपर बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम लोगों को मिलेगा वो, क्योंकि ऑब्वियसली वो वहाँ पे साइट पे अवेलेबल नहीं है। एंड ये सोर्स मेरे को तुम लोगों से किसी सब्सक्राइबर ने दिया है, तो थैंक्स टू हर। तो मैं ये बोल रहा था कि क्वेश्चन पेपर्स को बहुत एनालाइज किया करो, बहुत समझा करो, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। तुम देखोगे ना, तुमको समझ में आएगा कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली इसके ऊपर मैं एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेके आने वाला हूँ। जैसे मैंने फिजिक्स में लाया था ना टॉप 8 क्वेश्चंस, ऐसे मैं एक सैम्पल पेपर बना के दूंगा मैथमेटिक्स 2 के लिए, जो कि मेरा खुद के बेसिस पे होगा। मैं बहुत उस पर एनालाइज कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कोशिश लगा रहा हूँ कि एक ऐसा सैम्पल पेपर जो कि तुम खुद से सॉल्व करोगे। 8 क्वेश्चन होंगे, उसमें 16 क्वेश्चन होंगे, 8 पॉइंट्स जैसे होते हैं ना आरजीपी में, वैसे ही। एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई कि उसमें से बहुत अच्छे मार्क्स मैच हो जाएं। तो वो वीडियो डेफिनेटली बहुत ही जल्दी आएगी। अभी बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर्स मैंने बताए, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर्स देख लो, उसके बाद सॉल्यूशंस दिखाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर ऑफ 2024 जून, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। उसके बाद 2023 का क्वेश्चन पेपर जून का, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। 2022 का क्वेश्चन पेपर जून का, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये रहा बहुत रेयर क्वेश्चन पेपर 2019 का क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स 2 का, ठीक है। इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गए 4 क्वेश्चन पेपर्स। अभी बात करते हैं इसका सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशंस इन द सेंस कि मैं सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2024 में, 2023 में, 2022 में, सबको दिखा दूंगा कैसे कैसे क्या सॉल्व हो रहा है, हर एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे क्या पैटर्न हो रहा है उसका। सॉल्यूशंस देखा करो एटलीस्ट। जिन लोगों को ना बिल्कुल कुछ नहीं आता मैथमेटिक्स 2 में, फिर भी अगर पास होना है ना, तो सॉल्यूशंस को देख लो। सॉल्यूशंस को एटलीस्ट याद भी कर लोगे ना, पूरा समझ जाओगे ना क्या कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है ना, एग्जाम में एटलीस्ट वो स्ट्रक्चर डाल दोगे ना कि कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज हो रहा है एंड ऑल, तो ऐसे क्या एक अच्छे मार्क्स को कलेक्ट कर सकते हो तुम। जैसे मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक है। दिसंबर 2024 में रिपीट हुआ है एंड जून 2023 में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये पूरा एक पेज का आंसर है, देख लो, इसको स्क्रीन पे मैंने दिखा रखा है, इसको पूरा देखो, समझो। ये पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर दूसरा कोई क्वेश्चन पूछता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कभी भी, तो तुम इस सॉल्यूशन को एटलीस्ट लिख दोगे ना। इसमें बस तुम नंबर्स को चेंज कर दो, जो नंबर्स ऊपर दिए होंगे उनको अपडेट करके नीचे अपने हिसाब से सॉल्व करना है बस। इसको मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। जितने भी टॉपिक्स बताऊंगा ना अभी, जितने सॉल्यूशंस दिखाऊंगा आगे, बर्नौलीज इक्वेशन हो गया एंड कॉची यूलर इक्वेशन हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, सबके मैं अभी सॉल्यूशंस दिखाने वाला हूँ, ठीक है। इन सबको मैंने पढ़ाया हुआ है। जो मैंने 4 लेक्चर्स अपलोड किए हैं ना मैथमेटिक्स 2 के, उनमें सब मैंने पढ़ाया हुआ है। सब मैंने एक एक क्वेश्चन को मैंने डीप से समझाया है कि कैसे क्या सॉल्व होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे फॉर्मूलाज याद करना है एंड ऑल, सब कुछ अवेलेबल है। जाकर उस वीडियो को जरूर देखना, उन 4 वीडियोस में आपको ये सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लो, ये पहला सॉल्यूशन हो गया। इसमें ये पूरा एक न्यूमेरिकल है। इसको, इसके सॉल्यूशन को देखो कैसे कैसे सॉल्व हुआ है, इसको खुद से तुम नोट करो, कॉपी लो एंड इसको एक एक करके बस तुम छाप दो। तुम कुछ मत करो, बस इसका डुप्लीकेट बना दो खुद से। जो जो लिखा है ना उसको बस खुद से डुप्लीकेट बनाओ, हाथ पे बैठ जाएगा ना क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है, तो फिर एग्जाम में हेल्प होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, बर्नौलीज इक्वेशन से, बर्नौलीज थ्योरम पे ये क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन है जून 2024 का। देखो ये पूरा सॉल्यूशन है, इसका दूसरा पेज दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो, ये हो गया पहला पेज और ये हो गया दूसरा पेज। ये दोनों पेज से ये पूरा सॉल्व हुआ है एंड 1.5 पेज का क्वेश्चन है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन बहुत रिपीट होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत रिपीट होता है ये भी। इसका ये एक न्यूमेरिकल है जो कि जून 2024 का न्यूमेरिकल है। इसमें देख लो, पहला पार्ट ये हो गया इसका, इन पहले पार्ट में पूरा आंसर आ गया था पहले पेज में ही। ये पूरा एक पेज का न्यूमेरिकल एंड ये सॉल्यूशन याद कर लो, देख लो, समझ लो। इसको मैंने सॉल्व करके बताया हुआ है, कितनी बार रिपीट करूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है पिछली बार जून 2024 में, ठीक है। जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया होगा, व्हाट्सएप चैनल को, उसको उन्होंने देखा होगा, मैंने कल रात को भी CFPI का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। एंड ये हो गया एक, आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट सा न्यूमेरिकल है ये भी। ये जून 2023 का न्यूमेरिकल है CFPI का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। d²y/dx² प्लस dy/dx इक्वल टू 1 प्लस e⁻x⁻⁻1। CF और PI निकालना है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन है ये। इसका सॉल्यूशन देखो यहाँ से, फिर ये पूरा एक पेज, ठीक है। ऐसे इसको ही मैंने पूरा सॉल्व करके बताया हुआ है, जाके देख लेना पहले लेक्चर में ही। तो ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन मैं शेयर कर दूंगा एग्जाम से पहले व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। तो याद से ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप को। कैसे ज्वाइन करना है, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, ये
ये स्कैनर स्कैन करना, इससे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलना, सबसे ऊपर जो लिंक आएगी ना व्हाट्सएप चैनल की, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। या फिर मेरे इंस्टा आईडी पे जाके, मेरे हाइलाइट्स में जाके, वहाँ पे सबसे पहला लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। इतना बता दिया मैंने, अब क्या बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि उनको वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो ये स्कैनर ज्वाइन कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही मिल जाएगा आपको लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई होप ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा अभी तक, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मैंने बता दिया, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी होगी मैथमेटिक्स 2 के लिए। एंड डेफिनेटली एक वीडियो आएगी एक सैम्पल पेपर की तरह, 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मैथमेटिक्स 2, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, तो उनको देख लेना। फिलहाल आई डोंट थिंक अभी कोई भी कंफ्यूजन होगी वीडियो से रिलेटेड, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टा कर सकते हो। एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, एंड इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे कॉलेज वाले ग्रुप्स में, फ्रेंड्स ग्रुप में, ऑफिशियल अनऑफिशियल, हर तरफ शेयर कर दो। हो सकता है तुम्हारी टीचर खुश हो जाए तुमसे, एंड तुमको अच्छे मार्क्स देते, क्योंकि तुम अच्छी वीडियो शेयर करते हो, ठीक है। तो कर दो फटाफट शेयर, एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे जो अपडेट्स आएंगे वो मिस कर दोगे, फिर पछताओगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट।